अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और यह है Lexus NX 300 हाइब्रिड 2016 मॉडल और ये गाड़ी लिटरली वर्थ इट है। अगर आप हैवल, फॉर्च्यूनर, रीवो ये गाड़ियाँ कंसिडर कर रहे हैं तो आप लिटरली इस गाड़ी को कंसिडर करें, क्योंकि ये गाड़ी इतने फीचर्स ऑफर करती है जिनमें किसी भी गाड़ी में नहीं आते। इसमें हीटेड सीट्स हैं, कूल्ड सीट्स हैं, हीटेड स्टीयरिंग है, 360 कैमरास हैं, पैनोरामिक रूफ है, बहुत कुछ है जो कि यूजुअली बहुत महंगी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है, प्लस ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 2 करोड़ रुपए है। ये अनरजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड हाइब्रिड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है और जितने फीचर्स ऑफर करती है तो मेरे ख्याल से इसका डायरेक्ट कंपटीशन कोई भी नहीं बनता। फीचर्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है और लुक्स के लिहाज से ये 2016 मॉडल होते हुए भी आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। और अगर आप इसका सिर्फ मॉडल हटा दें तो ये गाड़ी 2024 की गाड़ी भी ले जा सकती है, इतनी ज़्यादा लग्जरियस है। लेक्सस की सारी ही कार्स इसी तरह लग्जरियस होती हैं। इसमें IS आती है, LX आती है, UX आती है और वो सभी गाड़ियाँ इसी तरह बड़ी पॉइंटी हेडलाइट के साथ होती हैं। अगर आप Lexus LX 570 की हेडलाइट देखें तो उसमें भी इसी तरह की DRLs दी गई होती हैं, नीचे भी ऐसी शार्प पॉइंटी सी DRL है। इसमें जो डिफरेंस ये है कि ये हेडलाइट से बाहर ही दी हुई है और ओवरऑल फीचर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार है और फ्रंट कैमरा भी है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया गया है। और फ्रंट पर ये Lexus की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की ये ऐसे कई ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो रिम साइज भी इसका अच्छा खासा मैसिव है। एग्जैक्ट फिगर्स में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो वाला फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, नीचे कैमरा दिया हुआ है और इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है। ये सब चीज़ें आज की फॉर्च्यूनर भी ऑफर नहीं करती और ना ही हेवल में आती है, ना ही सेंटा फे में। तो ये गाड़ी इस लिहाज से भी बेहतर है। और इसके अलावा ये फिर माउंटेड भी डोर के अंदर है, सेम वैसा ही जैसे कि टोयोटा या लेक्सस की अब नई गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं। LC 300 के साइड मिरर भी डोर के अंदर माउंटेड होते हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी भी हैवल S6 या सेंटा फे वगैरह जितनी है, लेकिन ऑब्वियसली लग्जरी में से बहुत ऊपर है। और ये क्योंकि लेक्सस है तो रिलायबल भी ये उन गाड़ियों से ज़्यादा ही होगी। इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है और इसके अलावा इसमें फिर स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसमें बॉडी किट्स की कंपनी से ही लगी हुई है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी बेहतर बना रही हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। इसमें फिर एक UX वाली गाड़ी आती है जो कि इलेक्ट्रिक होती है, उसका रिव्यू भी आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं, उसमें यह इलेक्ट्रिक लिखा भी होता है। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एंड की तो ये काफ़ी बोस्टेड है और बॉडी से बाहर आया हुआ है इसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए। फिर ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है तो इसमें ये ओवर फेंडर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इसकी ये फर्स्ट जनरेशन ही है जो कि 2021 तक आई है। बीच में इसको एक बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था 17 से 21 के बीच में, 14 से 17 तक ये शेप आई थी और ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। फेसलिफ्ट के बाद भी ये गाड़ी मोर लेस ऐसी ही थी। इसके अलावा फ्यूल टैंक इसका यहीं पे दिया गया है जो कि सिर्फ 56 लीटर का है। कहने को 18 किसी गाड़ियों में भी 50 लीटर या 55 लीटर के टैंक आ रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से ये टैंक छोटा है, लेकिन ये गाड़ी हाइब्रिड भी है तो आपको एवरेज अच्छी देगी और एक टैंक पे ये गाड़ी आराम से 800 या 900 किलोमीटर कर सकती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ पे लेक्सस की मोस्टली कार्स की तरह LED लाइट्स दी गई हैं और ये भी काफ़ी पॉइंटी और शार्प सी हैं। फीचर्स यहाँ पे भी अच्छे हैं, इस तरह से कि बैक में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, बॉडी किट्स भी इसकी काफ़ी एग्रेसिव हैं और इसके अलावा इसमें टेल गेट भी पावर्ड है जो कि ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और फिर नीचे यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी दिया गया है जहाँ पर आप कुछ और सामान भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि लेक्सस है तो इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम है, मार्क्स एंड लेविंसन का है तो उसका सबवूफर एक यहाँ पे दिया गया है। और उसके अलावा बाकी बैक पेस में फिर वाइपर भी आता है, वॉशर भी आता है, स्पॉइलर भी दिया गया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे लग्जरी के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं, सब कुछ यहाँ बहुत प्रीमियम है और इसके अलावा हर चीज़ की पोजीशनिंग भी बड़ी प्रॉपर है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर के फिनिश में है और ये हैवी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग, इसमें पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, इवन तो ये गाड़ी हाइब्रिड है। और इसके अलावा यहाँ पर रडार के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल भी है इस पे और ये एडाप्टिव है। और बाकी ये स्टीयरिंग पूरा ही लेदर स्टिच्ड है तो इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी जो ये साइड्स पे ग्रिप्स हैं ये भी सर्दियों में गर्म होती हैं, ये हीटेड है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। और अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये भी ऑटोमेटिक है।
ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और वाइपर भी इसके रेंज सेंसिंग है। मीटर इसका फेयरली सिंपल सा है, मोस्टली हाइब्रिड कार्स की तरह। लेफ्ट पे इसका चार्ज इंडिकेटर दिया गया है, राइट पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है और इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। मोस्टली जापानी गाड़ियों की स्पीड लिमिट 180 होती है, इसकी 260 इसलिए है क्योंकि लेक्सस बेसिकली अमेरिका के लिए बनाई जाती है। इसकी टारगेट ऑडियंस मेन अमेरिकन है और उसके हिसाब से स्पीड इसकी 260 रखी गई है। तो ये एक फन फैक्ट है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसका ये एमआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये आपको ट्रेस, एडिशनल पर लीटर, गाड़ी की स्टैट, ये सब शो करवाएगा। और अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और सारी ही नई गाड़ियों की तरह इसमें पुश स्टार्ट लेफ्ट पे दिया गया है। ये चीज़ लेक्सस, टोयोटा वगैरह सब अब देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतना पहले से आ रही है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसमें मीटर के पीछे हेडअप डिस्प्ले भी दिया गया है। ये गाड़ी आपको विंड स्क्रीन में स्पीड भी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसका काफ़ी स्पेशियस है लुक्स के लिहाज से। डैशबोर्ड के साइड पे इसमें स्पीकर दिए गए हैं, सेंटर में सबवूफर है और इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन भी यहाँ पे दी गई है जो कि फ्लोटिंग है, जो और अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है, वो ये है कि ये टच में नहीं है। इसको आप यहाँ पे दिए गए ट्रैक पैड से यूज़ करेंगे। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी ये सब आता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं है, जो कि तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैक पैड दिया गया है और उसका हैप्टिक फीडबैक बहुत मजे का है। बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है, फ्रंट पे और बैक पे भी इसमें जोन्स आती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अलग अलग स्क्रीन दी गई हैं और सेंटर में इसकी लेक्सस की क्लॉक है जो कि रात के टाइम ग्लो करती है और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये LX 570 में आती है और फिर इसमें भी दी गई है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे हीटेड और कूल सीट्स के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। इसमें फिर नैनो भी दिया गया है जो कि डस्ट पार्टिकल फिल्टर है। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके कार्ड्स वगैरह का इंसर्ट दिया गया है और बाकी फिर से गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है और यहाँ पे ऑटो होल्ड भी दिया गया है। फिर पीछे ये ट्रैक पैड दिया गया है स्क्रीन को यूज़ करने का। और उससे पीछे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यहाँ पे एक ये पुल टैब दिया गया है। अगर आप इसको खींचें तो ये मिरर रिवील करता है। इस मिरर में देख के आप अपने बाल सेट कर सकते हैं और ये चीज़ मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है कि डिटैचेबल मिरर। यहाँ बेसिकली नीचे दराज है तो सही, लेकिन उस दराज की जो हुड है उसको या तो लेक्सस सिंपल रख सकता था या फिर उसके अंदर ये मिरर वाला काम कर सकता था। तो मिरर मेरे काफ़ी यूजफुल चीज़ है और लेक्सस ने यहाँ पे भी सोचा है। तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा फिर कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसकी जो बीच में ये ट्रेस हैं इनमें भी अल्कंटारा दिया हुआ है। और बाकी अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, बेज और ब्लैक के। ये सीट्स पंच होल्स के साथ हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये वेंटिलेटेड हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसमें विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके इंटीरियर में वुड का भी काफ़ी सारा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स के, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के, पावर टेल गेट का, 360 कैमरास का और इसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील का। और बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होगी। रूफ जो है इसमें ये है बेसिकली पूरी ही ग्लास पैनोरामिक व्यू वाली है, लेकिन ये ओपन नहीं होती, फिक्स ही है। अगर ओपन होती मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था, बट स्टिल ये भी ठीक है और इस पर कर्टन आता है। फिर इसकी जो कैबिन लाइट्स हैं ये भी टच में है LX 570 की तरह और ये चीज़ LC 300 सीरीज में अब जाके आना शुरू हुई है जो कि इसमें इतना पहले से आ रही है। रेडियो मिरर ऑटो डिमिंग वाला है और इसके बाद अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी काफ़ी लग्जरियस है। एक तो मेरे पास लेग रूम यहाँ पे अच्छा खासा है और हेडरूम भी, लेकिन यहाँ पे जो लाइट्स आ रही हैं ये भी आपको सही प्रीमियम फील देंगी। इसकी रूफ में एक टिंट है और टिंट से बड़ी प्रीमियम सी ब्लू सी लाइट आती है आपके ऊपर। इंटीरियर बेज है और इसके अलावा अमेनिटीज भी यहाँ पे अच्छी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ सेंटर में भी दिए गए हैं और पाँव पे भी हैं। बैक पे पावर आउटलेट भी दिया गया है फ़ोन चार्ज करने के लिए और डोर्स में भी स्पीकर्स दिए गए हैं और ये डोर्स भी उतने ही प्रीमियम है जितने कि फ्रंट डोर्स प्रीमियम है। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें सेम LX 570 जैसे कप होल्डर्स दिए गए हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें काफ़ी सारे ऑफर होते हैं। 2000 सीसी नॉन टर्बो, 2000 सीसी टर्बो, फिर ये 2500 सीसी हाइब्रिड और ये टॉप ऑफ द लाइन इंजन है। ये 2AR FXE है जो कि कैमरी में भी आता है, इस गाड़ी में भी आता है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और ये गाड़ी तकरीबन आपको आराम से 13-14 की एवरेज देगी जो कि बहुत अच्छा फिगर है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 152 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये हैवल जितनी क्विक नहीं होगी एक्सेलरेशन में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रिलायबल है और फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है, तो ये गाड़ी भी वर्थ इट है।
ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है, ये 6 स्पीड है और इसके अलावा बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, ये सब चीज़ें आती हैं। इंजन बेस का काफ़ी टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है और बोनट के अंदर इंसुलेशन भी बड़ी प्रॉपर दी गई है। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये है 245, 45 और 19 इंच का रिम दिया गया है इस गाड़ी में, जो कि अच्छा खासा मैसिव है इस गाड़ी के लिहाज से। हैवल भी इतना साइज ऑफर करती है, बट वो आज की गाड़ी है, ये इतना पहले भी इतना बड़ा रिम ऑफर करी थी। और इसके अलावा ये रिम लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत है, ये शेडो क्रोम है। और इसके अलावा टायर भी इसमें योकोहामा ब्लू अर्थ है, जो कि कंडीशन के लिहाज से भी ठीक है और आपको 20-25 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड ये सब दिया गया है और इसके अलावा राइड के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्मूथ है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।